आज हम सभी लोग देखेंगे रस को। रस हमारा एमपी टेट का एक टॉपिक है, क्योंकि अपठित गद्यांश में से रस आ सकता है। तो इसके लिए हम इसलिए, क्योंकि पेडागोजी अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ पाती है, तो हमें ग्रामर तो कंप्लीट करना ही है अपनी। तो इसी चरण में हम देखते हैं रस। तो रस को पहले तो हम परिभाषा देखते हैं। रस होता क्या है? काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य, जैसे कोई भी हम हास्य कर काव्य पढ़ रहे हो तो हमें हंसी आ जाए, तो उसे ही जो हंसी आ रही है उसे हम क्या कह देंगे? ये रस में परिणत हो जाता है। जैसे कथा, कोई किसी की कथा सुन रहे हैं तो क्रोध आ जाए या रौद्र रस भयानक भय लगे, तो उसमें कौन सा क्या होगा? काव्य को पढ़कर कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने तथा उसका अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जल, स्वाद, आस्वाद, रसेंद्रिय का ज्ञान एवं आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल, स्वाद, आस्वाद का आनंद होता है। ठीक है। तो रस भरत मुनि के अनुसार क्या है? रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा होती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था क्या होती है? रस दशा होती है। ये किसने कहा है? रविशंकर शुक्ल ने कहा है। और भरत मुनि ने क्या कहा है? विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। टॉपिक रस और एवं उनके स्थायी भाव। तो पहले देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है, यहाँ हास्य में थोड़ा करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्रोध रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुजुप्सा। जुजुप्सा माने होता है घृणा। किसी भी वस्तु की वेशभूषा को देखकर सा हृदय के मन में जो घृणित भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। ठीक है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ये क्या है? 9 रस कहे जाते हैं। इनको 10वां रस कौन सा मान लिया गया है? वात्सल को एवं 11वां भक्ति रस को। मुख्यतः अगर पूछे जाए तो रस के 9 भेदी ही हैं। तो हम देखेंगे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस की डेफिनेशन तो हम आपको एक ही डेफिनेशन से पूरी डेफिनेशन बनाना बता देंगे। कैसे? जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, जहां रति स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। करुण रस की बनाना है तो क्या बोलेंगे? करुण का शोक है ना, शोक करुण रस का स्थायी भाव है, जहां शोक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत हो, वहां शोक रस होता है। तो ये एक कॉमन डेफिनेशन होगी, आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है, सभी में। तो हम पहले देखेंगे संयोग। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग माने होता है जब इसमें नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें क्या है? मीरा जी और कृष्ण भगवान के प्रेम है और मिलन का वर्णन है। तो इसमें कौन सा संयोग हो जाएगा? संयोग श्रृंगार है। ओके, अगर दूसरा देखते हैं वियोग। वियोग माने होता है क्या? बिछोड़ना। बिछोड़ना होता है वियोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें प्रेमी प्रेमिका के एक दूसरे के से अलग रहने से उत्पन्न मानसिक दशाओं का चित्रण होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या है? राम जी और सीता जी का विछोड़ना हुआ वनवास में, तो वे क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग और मधुकर भौरों से, हिरणों से, ये सभी से पूछ रहे हैं राम जी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने उन सीता जी को देखा है जिनके नेत्र हिरण के नेत्र के समान हैं। तो इसमें क्या है? अब राम जी वियोग रो रहे थे, बिछोड़ना हो रहा था दोनों लोगों का, तो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे करुण रस। परिभाषा इसकी हम बना सकते हैं क्या? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव है। जहां शोक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत हो, वहां कौन सा? करुण रस होता है। जैसे उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ चुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। इसमें क्या है? देख सुदामा की दीन दशा, मतलब कृष्ण भगवान जी ने सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब अपने अंतर आत्मा से इतने रोए कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, मतलब वो हाथ छुआ भी नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, मतलब अपने नेत्रों से जो आंसू निकले उसी जल से उन्होंने उनके पैरों को धो दिया। तो इसमें देख रहे हैं आपको, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो इसमें तो करुणा खुद ही कर रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस। मतलब शोक हो किसी का, मतलब जैसे हमें कोई चीज इष्ट वस्तु की हानि एवं अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रेम पात्र का चिर वियोग, अर्थ से हानि हो, करुण रस कहते हैं। शोक स्थायी भाव होता है जिसका क्या? जिसमें इष्ट वस्तु की हानि हो रही हो और अनिष्ट वस्तु माने जो हम चाहते नहीं है वो हमें प्राप्त हो रहा हो। कोई दुख चाहता है, नहीं चाहता है, तो वो हमें प्राप्त हो रहा हो, तो उसमें कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। प्रेम पात्र का चिर वियोग है और अर्थ से हानि, पैसे से हानि हो रही हो, तो इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अब हम देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब कभी क्रोध आए तो इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, जहां विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। अब इसमें देखना है, अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपनी, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मतलब क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपनी, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। इसमें अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रही थी, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? क्रोध आ रहा है तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। अब हम देखेंगे वीर रस। वीर रस की पहचान, परिभाषा, एक तो कॉमन परिभाषा हम बताते हैं पहले। वीर रस का स्थायी उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है,
जहाँ उत्साह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन पढ़ना है, पराक्रम, आत्मरक्षा, शरीर बल, बहादुरी, साहस, दृढ़ता पूर्वक कार्य करने की शक्ति, युद्ध करने के प्रति तत्परता आदि भावों से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो, उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूं सके, उत्साह हो रहा है अर्जुन को, अर्जुन उत्साह में कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं तो इसमें क्या है? अर्जुन को क्या आ रहा है? उत्साह हो रहा है, ठीक है, पराक्रम दिखाने के लिए उन्हें उत्साह सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? वीर रस हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, युद्ध किसमें होगा? युद्ध की पहचान ही है, वीरताओं की पहचान किसमें होती है? युद्ध में ही होती है। तो युद्ध आपको मिल रहा है, युद्ध से आप को रिलेट कर सकते हैं, ये क्या है? वीर रस है। ओके, अब हम देखेंगे भयानक रस। भयानक रस क्या है? किसी डरावनी वस्तु को देखने या शत्रु की आशंका से उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव से पुष्ट होने पर भय नामक रस की निष्पत्ति होती है। एक ओर अजगर ही लकी, एक ओर मृगराज। अजगर माने क्या है? एक तरफ हम रास्ते में चल रहे हैं, हम यहाँ बीच में हैं, ये हमारा है, तो इधर क्या है? हमारा अजगर, सांप है, ये क्या है? सांप है, और इधर से हम आ रहे हैं तो ये आपको शेर मिल गया डरावना सा। तो अब हम इधर जाते हैं तो सांप मिल रहा है, इधर जाते हैं तो शेर है, इधर कहीं रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं। तो एक और अजगर ही लगे, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें क्या है? अब एक और वो सर्प को देख रहा है, एक और किसको देख रहा है? मृगराज माने शेर को, ठीक है। तो वो दोनों तरफ अचंभित, मतलब घबराते हुए वह क्या करता है? वह बटोई बीच में ही गिर पड़ता है। तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें डरावनी वस्तु, तो डरावनी वस्तुएं थी दोनों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भयानक रस। विवश रस, घृणा। विवश का स्थायी भाव क्या है? जुजुप्सा। घृणित वस्तुओं को, जिसमें हम क्या है? विवश रस का स्थायी भाव जुजुप्सा या घृणा है। गंदी, अरुचिकर, घृणित वस्तुओं को देखकर मन में जो जुजुप्सा, घृणा जागती है, वह विभाव, व्यवचारी भाव से पुष्ट होकर विवश रस की स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देखें, मुंद जाती घुटती श्वासें। मतलब क्या है? सभी जगह लाशें, खून खच्चड़ है, तो इसमें क्या है? जुजुप्सा, घृणा लग रही है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? विवश रस हो जाएगा। घृणित वस्तुएं आपको समझ में आए तो हम कह सकते हैं कौन सी है? विवश रस। अद्भुत, अद्भुत रस का क्या है? आश्चर्यजनक वस्तु, आश्चर्यजनक। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने, सुनने से विस्मय भाव जागृत होता है, वही रस चक्र में पड़कर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। बिन पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें क्या है? बिन पग चले, पूरी बिना पग चले पूरी चाल चल जाए। बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, बिना कोई बात सुने पूरी बात सुन जाए। कर बिनु कर्म, कोई काम किए बिना पूरा काम हो जाए। कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। मतलब कोई रस, कोई चीज अपन रसीली खा रहे हैं, उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है? आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। बिन बानी मतलब गूंगा व्यक्ति क्या अच्छे वक्तव्य दे सकता है? नहीं। इसमें क्या है? आश्चर्य हो रहा है ना, बिन पग चले
सुनाई बिनु काना, मतलब बिना चले पूरी चाल चल जाए। तो इसमें क्या है, अद्भुत वस्तुओं की पढ़कर या सुनकर साहिदाय के मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो, उसे हम कौन सा रस कहेंगे, अद्भुत रस कहेंगे। समझ रहे होगे, जिसमें हमें मतलब जी हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का भाव जागृत हो, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। जैसे आध पाव तेल में तैयारी की रोशनी की, आध पाव रुई में पुस्तक बनी वही की। मतलब आध पाव रुई में तैयारी करी रोशनी की, और वही आधे पाव रुई में क्या बनी, पुस्तक वही की बना डाली। आदि आदि जोर कभी बैनी की विदाई कीनी, ब्याई आयो जब तेन बोलो बात थिरकी, देख देख कागज तबीयत सुमंदी वही, शादी का वही बर्बादी वही घर की। इसमें क्या, इस पंक्ति में क्या है, कंजूस का रेखांक खींचा गया है। प्रत्येक शब्द में उसकी हंसी उड़ाई जा रही है या उसकी कंजूसी का मनोरंजन वर्णन बताया जा रहा है। तो हमें इसमें कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ओके, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। संसार की क्षणभंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान में से उत्पन्न निर्वेद ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता रहता है। मतलब क्या है, कुछ सीमा, एक एज होती है, सृष्टि के बाद लोग क्या है, संसारिक सुखों से भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, समझ रहे नहीं। और उससे पहले क्या है, समता लई शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निस्वासर सुख निधि, ब्रह्म अंतर प्रगटया आप। ठीक है कि नहीं। मतलब क्या है, माया मोह त्याग करने पर संसार की निस्वार्थता का ज्ञान, भगवान का भजन करने का उपदेश दिया गया है इसमें। ओके, तो हमारे ये रस समाप्त होते हैं। आपकी कोई कमेंट हो तो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।